मार्केट में ट्रेड करते हैं और पैसा बनाते हैं। ये थोड़ा इंट्रिगिंग हुआ मुझे। कोई कहता था आज मैंने 15,000 कमाए, कोई कहता था 20,000 कमाए। मतलब ये पागल लोग, बेअक्ल लोग अगर पैसा कमा सकते हैं, मैं तो इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मैं भी पैसा कमाऊंगा। ये लग रहा था ऐसे। काफी लोग सुनता था बात के लोग पैसा कमाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कौन सा टिप लेने लगा, तो उन्होंने टिप देने लगे। तो एक दो बार मैंने भी ट्राई कर लिया और ट्रिप काम भी लगी और पैसा भी कमाया। बस लत वहां से लग गई। एक बात देखा मैंने, लोग पैसा कमाते हैं सबको बोलते हैं, जो नुकसान करता है कोई किसी को नहीं बोलता है। मुझे तो लग रहा था सभी लोग पैसा कमाते हैं और मैं भी पैसा कमाने लग गया एक दो बार। तो लेने के बाद अगर स्टॉक ऊपर गया तो बेच देता था मैं, फिर बाद में दुख होता था उसके बाद, अरे ये तो ऊपर चला गया, नहीं बेचना चाहिए था, ऐसा मन में होता था। और कभी खरीदने के बाद नीचे आ जाता था, फिर उनसे पूछता था क्या लगेगा, तो बोलते ऊपर जाएगा, वो तो होल्ड करता था ऊपर जाएगा, और वाकई में ऊपर जाता था। फिर बेचता नहीं था क्योंकि और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाता था। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो इस दौरान मैं चलता गया और मैं ट्रेड करता था। कोई किससे टिप देता था तो उसकी टिप ले लेता, कोई दूसरा टिप देता तो उसकी टिप ले लेता। पैसों से थे ना, कमाई धंधा था। मतलब ये तो इजी बिजनेस है स्टॉक मार्केट का। इजी बोलना क्या, खाली फोन करके ब्रोकर को बोलना है खरीदो, वो खरीद लेते हैं। और मुझे सारा दिन मेहनत करना पड़ता है अपने बिजनेस में। ये तो धंधा अच्छा है ऐसा लग रहा था। वो पता नहीं पड़ा कि जब लॉस होने लगा, वो पता नहीं पड़ा। फिर एक तरह का एक गैम्बलिंग का नेचर बन गया शायद, लेकिन मुझे पता नहीं पड़ा। चलते 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 तो लॉस होते गया, क्वांटिटी बढ़ने लग गई। रिकवर करने के लिए लॉस, पहले तो गए थे हम पैसा कमाने के लिए, जब लॉस होने लगा तो अब इसको रिवेंज ट्रेड करने लगे कि इसको वापस पैसा कमाना है। वो कमाने कॉस्ट के चक्कर में और डूबते गए, तो हालत बहुत खराब हुई, बिल्कुल बहुत हालत खराब हुई। जो पैसे जमा किए थे, 20-25 साल के धंधा था हमारा, वो सब पैसा मैंने गवा दिया स्टॉक मार्केट में। क्या बिजनेस था वो? गारमेंट्स का बिजनेस था, टेक्सटाइल्स गारमेंट्स का फैमिली बिजनेस था वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया मेरा। हालत इतनी खराब हो गई कि एक बार मैं दवाई की दुकान पे गया, ब्लड प्रेशर की गोली लेनी थी। दवाई गोली खत्म हो गई थी तो दवाई लेने गया केमिस्ट के पास, तो उसने मुझसे 12 रुपए मांगे और मेरे पास सिर्फ जेब में 10 रुपए थे। वो 10 रुपए मेरे पास आज भी हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। 10 रुपए मैंने उसको लेमिनेट करके रखे हुए यहाँ पर। ये 10 रुपए मेरे पास आज भी है। उसने बोला लेके जाओ, बाद में देना 2 रुपया। ऐसे नहीं, मैं आता हूँ। तो मैं अपने छोटे भाई के पास गया, उसको बोला मुझे 2 रुपया दे, तो उसने मुझे दवाई लेके दी, छोटे भाई ने। और उसके पास सिर्फ उस समय 55 रुपए थे। मुझे वो दिन याद है, वो मेरा टर्निंग पॉइंट है मेरा। क्योंकि मैं घर पर तो आया लेकिन रोया मैं, आंखों में से आंसू नहीं आए। मैंने बोला आज मैंने तो पूरा पैसा डुबा दिया स्टॉक मार्केट। अच्छा, तब तक लॉस हो चुका था? बहुत मुझे लगा हम ट्रेड करते थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन लॉस होता है। लॉस तो हुआ है, मेरा लॉस हुआ है तो किसी ने तो कमाया ये पैसा। ये बात उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ, उसके पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि मैंने लॉस किया है, किसी ने पैसा कमाया है। अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों? ये पहली बार मुझे एहसास हुआ कुछ तो तरीका होगा कमाने का। सब तो लॉस नहीं करते हैं, लोग लॉस कमाते हैं, मैंने लॉस किया, कुछ तरीका होगा। तो मैं स्टॉक मार्केट को सीखूंगा। वो वॉज अ टर्निंग पॉइंट। वो फर्स्ट टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसा कमाऊंगा। उसके पहले मैं गैम्बल करता था। तो मेरे ख्याल से लाइफ में एक डिसीजन लेना पड़ता है एक ट्रेडर को, क्या मैं पैसा कमाने के लिए मार्केट में आ रहा हूँ या रिवेंज ट्रेड करने के लिए या गैम्बल करने के लिए आ रहा हूँ। वो एक एहसास होना चाहिए। तो मेरी जर्नी एक्चुअली उस दिन शुरू हुई कि मैं वाइफ को आके बोला कि घर का खर्चा कैसे कम कर सकता। हम उस समय 6 लोग थे। मेरी उम्र उस समय 47 थी, आज मेरी उम्र 69 है। घर पे एक वाइफ, बेटा, छोटा भाई, उसकी वाइफ और उसका बेटा, 6 लोग थे, पैसे नहीं थे। तो वाइफ को मैंने पूछा घर का खर्चा कैसे कम, तो उन्होंने बोला मैं खर्चा कम कर दूंगी, मुझे सिर्फ 500 रुपये दिन का तो मैं घर चलाऊंगी। उस समय का 2000 की बात है।
फिर उसने एक घर पे मिठाई बनाना शुरू कर दी, उसके ऑर्डर्स आने लग गए, उससे घर चलता था। 1.5 साल हमने सिर्फ दाल चावल खाए, किसी को बोला नहीं, लेकिन हमने That was your struggle. या स्ट्रगल था, लेकिन किसी को बोला नहीं है। लोग को बोलेंगे तो लोग हंसेंगे या फिर भाग जाएंगे, किसी को बोला नहीं। सिंपैथी किसी से चाहिए ही किस नहीं, अपना एक पावर होता है, खुद के मकबूले पे करना है, जो भी करना है अपने से निकालना है। स्ट्रगल कर रहे हैं खुद के लिए, खुद का वो स्ट्रगल अंदर से जो पावर आता है, आप स्ट्रगल कर लेते हो, फिर आप सर्वाइव कर लेते हो, तो आप कुछ भी सीख सकते हो। स्टॉक मार्केट है, अगर मैंने उम्र 47 में अगर कुछ किया है तो लोग किसी उम्र में भी कर सकते हैं। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू की थी उस समय, और लोगों के पास गया, मैं काफी लोगों के पास, मुझे कोई सिखाओ, कोई सिखाने को तैयार गया कि मुझे सिखाओ, कोई मुझसे मिलने को तैयार नहीं था। सीखने का सिखाने की बात तो दूर की बात है। फिर एक अच्छे नामचीन ट्रेडर है, मार्केट के इन्वेस्टर्स है, एक दिन उन्होंने मुझे मिले और मुझे बोला, आई हैव हर्ड गुड स्टोरी अबाउट यू, रिकवरी स्टोरी अबाउट यू। ऐसे मैंने उसको कहा थैंक यू, लेकिन मैं उनके ऑफिस में भी गया था मिलने को, मिले नहीं थे उसमें, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला, आई हैव हर्ड अबाउट ए ग्रेट स्ट्रगल, कांग्रेचुलेशन। आई सेड थैंक यू वेरी मच। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो काफी लोग आपको कांग्रेचुलेशन भी बोलेंगे।